सिद्ध संत थे, श्रेष्ठ संत थे, महान योगी थे, महान सिद्ध थे वो। गुरुजी, जर्मन से एक वैज्ञानिकों का दल आया था भारत में योगियों की खोज करने के लिए, और वो लिखते थे अपनी पुस्तक में कि हमने वहां जाकर क्या देखा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, जर्मन के लोगों ने, उन्होंने लिखा था कि भारत में कोई योगी नहीं है, सब ढोंगी पाखंडी हैं, दम्भी हैं, योग का प्रवचन करते हैं, सब जो है अच्छे लोग नहीं है, ऐसा उसने लिखा था। क्योंकि योग की जो सिद्धियां वर्णन है वो दिखाओ ना प्रत्यक्ष रूप में, तो कहीं कोई कुछ दिखाने वाला नहीं था। उनको लगा कि कोई समाधि तक पहुंचा हुआ नहीं है, अष्ट सिद्धि क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, प्रवचन में सब सुना देंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक तैयार की कि भारत में कुछ नहीं बचा है। तो लोगों को लगा कि तो बड़ी बुरी बात है, तो श्री खाकी बाबा सरकार के पास पहुंचा दिया। ये सत्य घटना है आनंददास जी महाराज बक्सर की। विश्वामित्र इंटर कॉलेज में बाबा विराजते थे। वो आए तो बाबा तो अपनी भाषा बोलते थे, जो भोजपुरी बोलते थे बाबा, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते थे। अब वो विदेशी थे, उनको इनकी भाषा नहीं आती, उनकी भाषा इनको नहीं आती। आसपास वाले भी महात्माओं के पास ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे अनंत दास जी के जैसे, माने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में घूमते, लेकिन इनको पूछो कि कितनी क्लास अंग्रेजी पढ़े, शायद हमें तो पता नहीं कि कुछ पढ़े वढ़े कि नहीं, अंगूठा टेक है। तो लोग महाराज समझ नहीं पा रहे थे उनकी बात, अब वो उनकी जिज्ञासा का समझ नहीं हो रहा था। बाबा तो अब एकदम फक्कड़ संत थे। तो बाबा ने सबको हटा दिया, और हटाने के बाद जर्मनी भाषा में बाबा बात करने लगे उनसे। अब हम मान लो किसी से जर्मनी में बात करें और 10-5 हाथ दूर कोई खड़ा हो तो समझ में तो आएगा कि कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा कैसे बोल रहे हैं। एक एक प्रश्न वो करते चले गए, सबका समाधान बाबा उन्हीं की भाषा में करते चले गए। तो पहले तो उनको ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी भाषा में, अंग्रेजी नहीं बोल रहे, जर्मनी बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने पूछा कि आप जर्मन गए क्या, आपने जर्मनी पढ़ी? तो उन्होंने कहा सारा ज्ञान, सारी भाषाएं, सारी विद्याएं जिससे प्रकट हुई हैं, हमने उसको जान लिया है, और हमको लगता है यही है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। अब फिर बोले कि तुमने ये पुस्तक में क्या उल्टा पलटा लिख रखा है, तुम स्वयं ही ढोंगी पाखंडियों के पास गए, तुम महात्माओं के पास नहीं गए। योग की सिद्धियां देखना चाहते हो, गंगा जी थी सामने, गंगा जी पर आप ऐसे, भादों की चढ़ी हुई गंगा जी, उस पर ऐसे चलते हुए चले गए जैसे कोई सड़क पर चलता है, थल पर चलता है, उस पार चले गए। आश्चर्य। और आश्चर्य की बात गुरुजी ये है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे चलते थे। उस व्यक्ति, उन लोगों ने बाबा के फोटो, पानी गंगा जी की बाढ़ में धार पर चलते हुए कैमरे से फोटो निकाले, और उधर से जब बाबा आए, ए गंगिया रास्ता दे, गंगा जी को गंगिया बोले, तो गंगा जी ने मार्ग बीच में से दे दिया। एक जल की दीवार इधर बन गई, इधर में बीच में सूख गया, और आप बिना पंख के रज में चलते हुए, बिना जल के चलते हुए आ गए। और बोले कितनी सिद्धियां देखेगा, पर इन सिद्धियों से कुछ होता नहीं है, साधक पथभ्रष्ट ही होता है। इसलिए महात्मा लोग सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। पर भारतवर्ष से अभाव लेकर मत जाना, ये महान सिद्ध पुरुषों का, संतों का देश है। कहाँ कौन संत विराजमान है इसको तुम नहीं जान सकते हो।
नहीं तो महाराज वो पता नहीं क्या क्या लिख देते भारत के विरुद्ध। तब नतमस्तक होकर के वे वहां से गए। ऐसे सिद्ध थे श्री खाकी बाबा सरकार। वैराग्य इतना तीव्र था कि स्त्रियों की छाया से भी वे दूर रहते थे, इतना तीव्र वैराग्य था उनमें। उनके एक मित्र महात्मा थे, वो सीताराम जी के मधुरोपासना के भाव के उपासक थे, सखी सहचरी भाव के उपासक थे। वो कभी कभी कहते थे कि बाबा रसमयी उपासना तो यही है। बाबा उनको क्या भगवान ने पुरुष बनाया है, अपने को स्त्री मानना ये कोई अच्छी बात है क्या? इस तरह से बाबा उनको फटकार देते थे। तो अयोध्या जी में कौन सा स्थान है? कामद कुंज। आज भी अयोध्या में स्थान है कामद कुंज। वहाँ के महापुरुष थे श्री लक्ष्मण शरण जी नाम था शायद। श्री लक्ष्मण शरण जी नाम के महापुरुष थे, रामानंद संप्रदाय के महान रसिक सिद्ध संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। उनके पास खाकी बाबा को उनके मित्र संत दर्शन कराने ले गए। उनका दर्शन करके उनके मन में बड़ा भारी भाव जगा। एकदम गौरवर्ण वृद्ध अवस्था, श्वेत के श्वेत दाढ़ी, एक पलका पर वो बेचारे वृद्ध तो थे ही, बैठ जाते, थक जाते तो लेट जाते, और वहाँ आसपास बैठने वाले लोग चर्चा नहीं कर सकते। सबको एक ही आज्ञा थी, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जितनी देर बैठना हो नाम सुनाओ और जाओ, और कोई बातचीत बाबा नहीं करते थे। ये वहां गए तो उनको बहुत अच्छा लगा खाकी बाबा को। तो एक दिन इनका मन हुआ कि बाबा वृद्ध हैं, थोड़े इनके चरण दबावें, जबकि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, स्त्रियों के स्पर्श से तो सर्वथा दूर थे। तो चरण दबाने के लिए बढ़े, चरण दबाने लगे, नाम जप कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते उनको क्या लगा कि केसर के समान जिसका वर्ण है और अत्यंत सुकोमल कोई 16 वर्षीय किशोरी है, जो चरण महावर से लेके और चंद्रिका तक पूरे श्रृंगार से युक्त है, और उस किसी किशोरी स्त्री के चरणों का संवाहन में कर रहा हूँ, ये उनको अनुभव हुआ। तो जब यह अनुभव खाकी बाबा को हुआ तो वो घबरा गए कि अरे मैं तो, ये क्या, इतनी सुंदरी स्त्री यहाँ कहाँ से आई इस आसन पर। तो जैसी चौंक करके ऐसे वे हुए तो दूसरा आश्चर्य हुआ कि स्वयं को भी उन्होंने उसी स्वरूप में देखा। उनको लगा कि मैं भी किशोर अवस्था की कोई स्त्री हूँ और ऐसी मेरी वेशभूषा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, यह महात्मा थे वो इस स्वरूप में हो गए और मेरा भी स्वरूप बदल गया। तो वे सिद्ध संत गुरुजी उठकर बैठे और उन्होंने हाथ पकड़ करके खाकी बाबा से कहा, प्रिया अली तुम्हारा निज स्वरूप यही है। तब से खाकी बाबा सरकार प्रिया अली हो गए। रसिक संत थे प्रिया अली। तो यही बात यहां कही जा रही है। ये जो महाराज जी, जरयत्यासुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे तीव्र जठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देती है, पचाने का मतलब न सही कर देती है, ऐसे ही ये जो दृश्यमान देहादि इंद्रियादि है, ये फिर देखने में जैसा रहता वस्तुतः संतों का वैसा नहीं रहता है। उनके भाव के अनुरूप वे वात्सल्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे सख्य रस के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, वे दास्य भाव के उपासक हैं तो उस भाव के अनुरूप, और वे माधुर्य भाव के उपासक हैं तो उसके अनुरूप उनका दिव्य देह हो जाता है। निगीर्ण मन लो यथा, जैसा कि हमने अभी 1-2 दिन पहले स्मरण किया था पूज्या माता जी के संबंध में, कि उनसे यह पूछा गया कि आप तो चल फिर नहीं सकती, फिर आप कहती हैं कि हम भांडीर बन गई थी और वहाँ राधा रानी के संग सखियों के साथ खेल रही थी, तो कैसे ये हो गया। तो माता जी ने कहा कि यहाँ तुमको मेरा ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ता है,
वहां मेरा यह स्वरूप नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि वो सिद्ध सहचरी स्वरूप उनको श्री किशोरी जी ने कृपा करके प्रदान कर दिया था। इसलिए वे मानसी में कहां कहां जाती थी, कहां कहां कैसी कैसी लीला का अनुभव करती थी। बड़ा विलक्षण, क्या कहना हमको, हम क्या कहें आपको, ऐसा विलक्षण उनका, हम लोग भी निकट रहकर उनकी अंतःकरण की अवस्था को पहचान नहीं पाए कि उनका हृदय कैसा था। पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करके जाते जाते कुछ झलक दिखा दी। यही है निगीर्ण मन लो यथा। ये महाराज जी लिंग देह ही ये देखने में केवल एक प्रकार के खोखा जैसा रह जाता है, बाकी कुछ रह नहीं जाता है। वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, भगवत तुल्य ही हो जाता है, भगवत रूप हो जाता है। अब एक विचित्र बात है, माता जी को प्रत्यक्ष रूप में कभी राधा बाबा का दर्शन नहीं हुआ, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो कहें कि सखियों के सहित राधा रानी के सहित मानसरोवर गई थी। वहाँ कौन मिले, तो उनके कमरे में हमने कई संतों के चित्र लगा रखे थे, तो बोली ये बाबा हमको मिलते हैं। राधा बाबा को कहा, भाई जी का चित्र, बोले ये मिलती है, जो भगत जी है ना ये मिलते हमको वहाँ। एक बार बोली श्री स्वामी हरिदास जी महाराज मिले, और कहा स्वप्न में गई थी कि ध्यान में गई थी, तो हाथ खोल के कहा देखो ये मानसरोवर की रज है, हमारे पैर देख लो, हम रज में चल के आए हैं। जबकि पेट में तो नली पड़ी हुई थी, वहां कोई धूल मिट्टी का काम नहीं था। यही है निगीर्ण मन लो यथा। इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। जिस दिन मने शरीर शांत हुआ है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, उसके पहले अक्षय नवमी आई, तो माता जी कहने लगी कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। अब व्हील चेयर पे हैं, शरीर कमजोर है, इन्फेक्शन का डर है, भीड़ भाड़ में डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नली पड़ी है, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर यूँ हो जाएगा त्यों हो जाएगा। अब उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती थी, वो रोने भी लग जाती थी। नहीं हमको तो वृंदावन की परिक्रमा करना, नहीं ले गए परिक्रमा। दसवीं को बोली कि हमारे पैर थोड़े ठीक कर दबा दो, क्यों, हम वृंदावन परिक्रमा करके आए। किसके साथ गई थी, आप तो चल नहीं सकती। उधर राधा रानी सखियों के साथ आई थी, कहा चलो परिक्रमा चलो, तो परिक्रमा करके आई। टटिया स्थान में, टटिया स्थान से शुरू की, टटिया स्थान पर पूरी की। कुछ देर टटिया स्थान में खेले हम, और देखो ये टटिया स्थान की रज है, और मेरे पैर में देखो ये वृंदावन की परिक्रमा की रज लगी हुई है। तो एड़ियों के ऊपर तक रज लगी हुई थी। ये एक दिन भगवत धाम जाने के एक दिन पूर्व की घटना है। और शरीर छोड़ने के बाद भी उसका संस्कार रज का ऐसा था। सामने ईश्वर दास जी बैठे हैं, इनको सेवा का सौभाग्य मिला। इन्होंने माता जी के चरण सहलाए, तो इनके हाथ में भी वृंदावन की रज लग गई। ये कोई प्रशंसा की बात हम नहीं कह रहे हैं, यथार्थ इसलिए कह रहे हैं कि जरयत्यासु या कोशम, मल विक्षेप आवरण, सब कुछ आवरण विक्षेप मल सबकी निवृत्ति हो जाती है। और यह कर्म संस्कार रूप भंडार रूप लिंग शरीर ये भी जल करके भस्म हो, माने रहते हुए भी इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ऐसे जो मेरे विशुद्ध प्रेमी अनुरागी भक्त हैं वे कैसे होते हैं, बड़ी प्यारी बात है महाराज जी। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन, मत्पाद सेवा विरता मदीहा, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य
सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। जिन भाग्यशाली जीवों की प्रीति मेरे चरण कमलों में हो जाती है, बोले न किंचित स्पृहयन्ति, वो कुछ भी चाहते नहीं, अचाह हो जाते हैं, उनकी फिर कोई कामना नहीं रह जाती है। वे क्या करते हैं? नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता। वे निरंतर मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और मदीहा, मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती है। ये न्यून्यतो भागवता प्रसिज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। और तदर्पिता अखिलाचारिता हो जाती है, वह प्रत्येक क्रिया मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब परस्पर वो प्रेमी भक्त मिलते हैं तो शरीर संसार की चर्चा नहीं करते हैं, व्यवहार की चर्चा नहीं करते हैं। सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, परस्पर मिलते हैं तो मेरी चर्चा किया करते हैं और कहते हैं कि वे मेरे भक्त ऐकात्मताम न स्पृहयन्ति। ऐकात्म काम का अर्थ है वो मुझसे ऐक्य भाव, ब्रह्मात्मैक्य भाव, माने जो कैवल्य मोक्ष है उस कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा उनके मन में नहीं होती है। मेरे नाम रूप लीला का ऐसा स्वाद उन्हें मिल जाता है कि स्वाद के आगे कैवल्य मोक्ष का सुख भी उन्हें तुच्छ समझ में आता है, उसकी भी इच्छा उनकी नहीं रह जाती है। फिर क्या करते हैं? पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। संतः, हे माताजी, वे साधुजन आंख मूंदते हैं तो मुझे अपने भीतर देख लेते हैं, और आंख खोलते हैं तो मुझे अपने बाहर देख लेते हैं। मदतिरिक्त कुछ भी उनके ध्यान में नहीं रह जाता है। गदाधर भट्ट जी का एक पद है, उसमें गदाधर भट्ट जी कहते हैं, एक जू मेरी अखियन में निशि दिवस रह्यो करिभौन गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। गाय चराने वाला कन्हैया कौन है? मैं आंख खोलती हूं तो भीतर दिखता है, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखता, आंख बंद करती हूं तो भीतर दिखाई पड़ता है। ये गैया चराई वारो कन्हैया कोई दूसरों ब्रज में आए गयो का, ऐसा सखी कह रही है। वो मेरे अरुण नयन और परम मनोहर मुखारविंद का दर्शन करते हैं, मेरे दिव्य दिव्य स्वरूपों की झांकी करते हैं, और झांकी ही नहीं करते, साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, बड़े प्रेम के साथ मेरे साथ संभाषण करने लग जाते हैं। यहाँ महाराज जी एक विशेष बात है, स्पृहणीयाम, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्मा भी चाहते हैं कि भगवान से हम मीठी दो बात करें, पर उनको विचारों को एक झलक ही मिलती है, भगवान उनसे बतराते नहीं हैं। पर भगवान अपने प्रेमी भक्तों से लगातार बात करते रहते हैं। श्री कुंभनदास जी के जीवन का एक प्रसंग आता है। श्री कुंभनदास जी महाराज परम अकिंचन भक्त थे। हमारे परासोली गांव, चंद्र सरोवर परासोली गांव,
उसके बिल्कुल निकट ही एक गांव है जमनामतो। जमनामता गांव के गौरवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न श्री कुंभनदास जी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे और अष्ट छाप के भक्त कवियों में सबसे पहले थे। सूरदास जी से पहले ही कुंभनदास जी की दीक्षा हो चुकी थी। सर्वप्रथम दीक्षा कुंभनदास जी की हुई और कुंभनदास जी के पद बड़े रस के पद हैं, पर बहुत गरीब थे, अकिंचन थे कुंभनदास जी। और श्रीनाथ जी के कीर्तनिया तो ठाकुर जी को थोड़ी करुणा जगी, तो भरतपुर के राजा उसको कहकर के भगवान ने स्वप्नादेश किया, मान सिंह को स्वप्नादेश किया कि कुंभनदास जी की कुछ सेवा करें। तो वो स्वप्न के संकेत से आया दर्शन करने। तो महाराज स्नान ध्यान करके बैठे थे तो अपनी लाली से कहा, लाली मेरे भजन की आसनीय लिया और आरसी लिया। आरसी माने दर्पण लिया, तो तिलक कर लूं और बैठ के कुछ माला फेर लूं। तो उनकी बेटी बोली कि आरसी तो पड्डा पी गयो और आसनी को खाए गयो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा विचित्र पड्डा है, आरसी को पी गया और आसन को खा गया। घर में आसन नहीं था महाराज, गृहस्थ थे, बिछाने का कपड़ा नहीं था घर में। हम लोग कितने तरह के आसन और तकिया तोशक इकट्ठे कर लेते हैं, वे गृहस्थ थे पर ऐसे अकिंचन थे, उनके पास आसन नहीं था। एक मुट्ठी घास सूखी बिछा दी जाती थी, उसी को आसन मानकर बैठकर उस पर भजन करते थे। दर्पण नहीं था घर में। आज भी वो पत्थर की कुंडी जमनामते गांव में आज भी रखी है उनके घर में। उस कुंडी में, पत्थर की कुंडी में जल भर देते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तिलक लगा लेते थे। खेती करते थे, छोटी खेती, उसमें भी जो आता उसमें भी ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, साधु सेवा, उस गरीबी में भी ठाकुर सेवा और साधु सेवा करते थे। तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई, ठाकुर जी ने राजा को भेजा। राजा आया, उसने तमाशा देखा, अरे तो वस्तुतः बहुत ही गरीब हालत है इनकी। तो ठाकुर जी, श्रीनाथ जी कुंभनदास जी की गोद में आकर विराज गए और अपना करकमल कुंभनदास जी के गाल पर रखकर, कपोल पर रखकर बोले, कुंभनदास जी मैं आपसे कछु कहूं? तो आपने कहा कह दो। हाथ में माला है, तो मैं कछु आपसे कहूं? बोले कह दो। मैं कछु आपसे कहूं? बोले, और ठाकुर जी कह नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं, मैं कहूं? बोले कह दो। तब तक राजा और सामने आ गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए तो कुंभनदास जी को भगवान का विरह व्याप्त हो गया। अब माला में तो जप रहे थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो मंत्र तो भूल गया। एक नया मंत्र शुरू हो गया, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ये बोलने लग गए। बाद में होश आया कि राजा सामने खड़ा है। भैया तेरो यहाँ आए हुए को कहा, काम काहे के लिए आए हो? बोले मैं सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की प्रेरणा से आया हूँ, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कुंभनदास जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, साधु संत नहीं हूँ, गृहस्थ व्यक्ति हूँ। ठाकुर जी ने छोटी सी खेती दे रखी है, उसी से गुजारा हो जाता है, हमको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। बहुत पीछे पड़ा कि कुछ माफी लिख दें, कोई गांव दे दें आपको। आपने कहा तुम्हारे मन में ज्यादा सेवा का भाव है तो आचार्य चरण की सेवा करो, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं। गोसाई विठलनाथ जी की सेवा करो। उस समय गोसाई जी गद्दी पर विराजमान थे।
तब उसने कहा नहीं, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं। तब आपने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा कि कुछ दुकानदार बता दो जिसके यहां से तुम्हारा सौदा आता हो, मोदी बता दो, तो हम कह देंगे उसको कि हिसाब किताब का भुगतान राजा के यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से राशन पानी ले लिया करो दुकान से। तुम अपना मोदी बताओ जिससे तुम्हारा सामान आता है। तब श्री कुंभनदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये जो टेंटी का करील का वृक्ष खड़ा है, इसमें जो टेंटी के फल लगते हैं, हमारे यही साहूकार, ये टेंटी और पीलू यही मेरे मोदी हैं, साहूकार हैं। हमें अन्न खाने को नहीं मिलता है तो टेंटी खा करके छाछ पी करके भजन कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये है महाराज जी भक्ति का स्वरूप। राजा निराश होकर चला गया, आपने कुछ नहीं लिया। उसने कहा जाते जाते, महाराज आपके पास दर्पण नहीं है, हम दर्पण दे दें? तो बोले हम भजन करेंगे कि तुम्हारे सोने में मढ़े हुए दर्पण की सुरक्षा करेंगे। हमारा यही दर्पण ठीक है कि कुंडी में पानी भर देते हैं, तिलक लगाना है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, हमें दर्पण की क्या आवश्यकता है। आज हम लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो रही है, और कहने को कहते हैं कि हम बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। हमारे जीवन में जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं है। उसका कारण है कि शुद्ध भक्ति भीतर प्रकट नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी तो किसी वस्तु पदार्थ की चाह ही चित्त में नहीं रहेगी। राजा चला गया, श्रीनाथ जी आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। ठाकुर जी आ गए, हंसने लगे। बोले बड़े त्यागी तपस्वी बन, तो जैसे तैसे एक जजमान चिता के हम लाए थे, तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, कुछ बोले ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। कितना बढ़िया होता, कुछ ले लेते तो अच्छा होता। कुंभनदास जी बोले अभी लिया नहीं, देने के लिए आया था, तब तो आप गोद से उठ के चले गए, और कहीं हम आपके अतिरिक्त कोई वस्तु ले लेते तो क्या इस प्रकार से गोद में आकर आप बैठते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी कुंभनदास जी से लिपट गए। क्या कहना है। नैकात्मताम में स्पृहयन्ति केचिन, कैवल्य की भी कामना नहीं करते हैं, मेरे चरण कमलों की सेवा करते हैं, और यही उनकी इच्छा रहती कि मुझे निरंतर सेवा मिले। और परस्पर जब मिलते हैं तो मेरे ही नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, व्यवहार की चर्चा नहीं करते हैं। और फिर मेरी लीला कथा करते करते मेरा मंगलमय स्वरूप उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है। देखिए, जब विषयी जीव भगवत चर्चा करता है और सुनता है तो उसके मन को वह कथा अच्छी लगती है, और जब साधक होकर के कहता सुनता है तो उसकी भवरोग की निवृत्ति हो जाती है। और जब सिद्धावस्था में पहुंच करके, शुकदेव जी की सनकादिकों की अवस्था सिद्धावस्था है, उस अवस्था में पहुंच करके जब भगवत चर्चा करता है तो लीला कथा की चर्चा केवल लीला कथा की चर्चा नहीं रहती। पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम वसंतः, वो लीला कथा प्रत्यक्ष हो जाती है। पूज्यपाद श्री वेणुवनुत कुंज वाले महाराज जी प्रेम सरोवर पर गोविंद लीलामृत की कथा सुन रहे थे, तो वहाँ जो महापुरुष कथा कह रहे थे, और पूज्य श्री वेणुवनुत कुंज वाले महाराज जी उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे कि श्री राधा रानी एक मृग शावक को अपनी छाती से लगा करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजकुमार के वेश में अभिसरण कर रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन हो गया। तो उनकी लीला कथा नहीं रह जाती है,
वह साक्षात भगवत लीला प्रकट उनके सामने हो जाती है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि वे कह रहे हैं, लगता है वे लीला का दर्शन कर रहे हैं और जो दर्शन कर रहे हैं उसका निरूपण करते चले जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने इस दृश्य को अपनी आंखों से भगवत कृपा से देखा है। बरसाना में गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं है, वहां पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की कथा, भागवत जी की कथा हो रही थी और महाराज जी नेत्र बंद करके ही कथा कहते थे। आप सबने सुना है, 2 समय कथा होती थी और महाराज जी से कोई पूछता कि कथा कितनी देर होनी चाहिए, तो महाराज जी कहते थे उनके शब्दों में, 8 घंटे से कम तो बोलने का कानून ही नहीं है, ऐसा कहते। तो हमने उनकी 8-8 घंटे वाली कथा सुनी, 4 घंटा एक बैठक, 4 घंटा दूसरी बैठक, एक जैसी कथा। ऐसी सप्ताह कथा दूसरी जगह सुनना अत्यंत दुर्लभ है। जैसी महाराज जी सप्ताह कथा कहते थे, पूरी बात कहते हुए चले जाते, कोई स्कंद नहीं छूटता, कोई अध्याय नहीं छूटता, इस क्रम से वो कहते थे। अब बरसाना धाम है तो वहां कुछ रसमयी लीलाओं के प्रसंग भी आ जाते थे। तो महाराज जी ने कथा के ब्रज लीला के प्रवाह में श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की लीला को कहा कि प्रेम सरोवर पर नंदगाम से चल के बालकृष्ण आए और महल से चल के ब्रजभानु नंदिनी राधा रानी पहुंची और आज पहली बार श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा और आज पहली बार श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को देखा। इसी स्वरूप में वर्णन कर रहे थे, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के या लच्छेदार भाषा में, ऐसा नहीं, बस आंख बंद करके बोल रहे थे, आज प्रिया जी ने पहली बार अपने प्राण जीवन धन को देखा, प्रियतम को देखा और आज प्रियतम ने अपनी नित्य प्रिया को देखा। बस इतना कह पाए और गुरुजी कहते ही अकस्मात बड़े तीव्र वेग से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शरीर में प्रेम के सात्विक भाव प्रकट हो गए। इतने तीव्र प्रकट हुए कि उनका सारा शरीर थर थर कांपने लग गया। उन्होंने सामने की चौकी पकड़ी तो पूरी चौकी हिलने लग गई, नेत्र खोल ही नहीं सके, कंठ की नस उभर आई, नासिका फूल गई, एकदम रक्त जैसे नेत्र हो गए और अश्रु बहने लगे, अत्यंत व्याकुल हो गए। मने अब हम क्या कहें, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के कि जैसे ही महाराज जी के भीतर उस अद्भुत प्रेम की अभिव्यक्ति हुई तो गुरुजी वहां जितने लोग बैठे थे सबके अश्रुपात और कंप पुलक आदि होने लग गया। माने भैया जी वो जो प्रेम का प्रभाव था वहां बैठे हुए लोगों पर पड़ गया। अभी आधा पौन घंटा कथा शेष थी पर महाराज जी प्रयत्न करके भी कुछ न बोल पाए, केवल कांप रहे थे थर थर। थोड़े नेत्र खोले तो नेत्र एकदम लाल थे, मेरी ओर उन्होंने देखा तो हम समझे कि महाराज जी कीर्तन के लिए कह रहे हैं। तो हम भी कीर्तन करने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हम तो कोई प्रेमी तो हैं नहीं, प्रेम की गंध भी नहीं है, पर वो महाराज जी के उस स्वरूप को देख के हमारे भी रोना आ गया, हमारा भी गला भराया, हम भी कैसे बोलें। तो हम भी कीर्तन कराने में समर्थ नहीं हो पाए और उसी स्थिति में कथा का, पूर्वाह्नकालीन कथा का विराम हो गया। महाराज जी उठे और अपने कक्ष में जाकर सीधे पौड़ गए। दोपहर में कुछ लिया नहीं, आहार कुछ नहीं लिया। संत भी समझ गए कि महाराज जी दूसरी अवस्था में हैं, किसी ने महाराज जी को छेड़ा नहीं। शाम को फिर कथा हुई तो फिर ठीक से जो प्रसंग कह रहे थे महाराज जी ने कहा। पूछने का अवकाश नहीं मिला, रात्रि का समय था। तो हमने मन में सोचा, मन में जिज्ञासा थी कि ऐसी कोई बहुत प्रेम की बात तो आई नहीं कि महाराज जी को इतना विरह जग गया, इतना प्रेम हो गया। तो पूछे महाराज जी से कि आपको क्या हो गया था।
तो महाराज जी के चरण धीरे धीरे हम दबा रहे थे और हमने पूछा, महाराज जी एक जिज्ञासा है। कहा पूछो। तो हमने कही आपको कथा कहते कहते क्या हो गया था? एक आश्चर्य की बात है, बहुत ध्यान देकर के सुने। महाराज जी को यह प्रश्न पूछते ही वही अवस्था पुनः हो गई। फिर शरीर थर थर कांपने लग गया और एकदम व्याकुल, अत्यंत व्याकुल हो गए। हम तो समझ गए कि जो स्थिति मध्याह्न पूर्वाह्न में थी वही स्थिति अभी अंतःकरण की बनी हुई है। ये तो पता नहीं कौन सा धैर्य धारण करके उन्होंने आगे की कथा कही। अंत में महाराज जी ने अत्यंत गदगद कंठ से कहा, पंडित जी मेरी स्थिति दूसरी है, रस और भाव से अपने को बचाकर रखना पड़ता है, नहीं तो हम भगवान की कथा नहीं कह सकते। कहाँ हम लोग सोचते हैं कि रस और भाव का स्पर्श हो जाए, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि हमको रस और भाव से बचाना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो मैं कथा कैसे कह पाऊंगा। ये है रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी। तो क्या था कि महाराज जी की वो अवस्था क्यों हुई? महाराज जी वो ऐसी इसलिए अवस्था हुई कि राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रथम मिलन की झांकी उनके सामने आ गई। तो उस झांकी का दर्शन करने से उनको प्रेमोद्रेक हो गया। तो साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, और वो क्या करते हैं? तैर दर्शनीया वय वैरुदारा विलास बामे विलास हासे क्षित बाम सूक्तैः हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्ति रनिच्छतो मे गतिमर्मीं प्रयन्ते। दर्शनीय अंग प्रत्यंग। आहा, इस प्रकार से जब सर्वथा विद्या माया की निवृत्ति हो जाती है तो उस समय मैं स्वयं जो माया का अधिपति हूं और ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य देने में अपने भक्त को समर्थ हूं। मैं चाहूं तो ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य दे डालूं, और मैं चाहूं तो तत्काल अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रदान कर लूं। कहां तक कहें, मैं चाहूं तो वैकुंठ का ऐश्वर्य भी उसे प्रदान कर दूं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, ये जो मोक्ष होते हैं उनमें भगवान कहते वैकुंठ का भगवदी ऐश्वर्य भी मैं प्रदान कर सकता हूं। लेकिन वे मेरे प्यारे भक्त ये कुछ भी मुझसे चाहते नहीं हैं। फिर भी न चाहते हुए भी उन्हें मेरे नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, नित्य पार्षद देह की प्राप्ति होती है, और मेरे नित्य धाम में पहुंच करके परस्य में तेष्णुवते तु लोके, मेरी सनिधि में पहुंच करके जो कुछ वो नहीं चाहता है बिना चाहे भी उसे सब कुछ मिल जाता है। चाहना कुछ नहीं पड़ता, उसे सब कुछ मिल जाता है। अब क्या है, महात्माओं के जीवन में ये कोई चमत्कार नहीं होता है, भगवान ही लीलाएं करते हैं। लेकिन कई बार भगवान का संकेत हो जाता है तो वो, अब कोई विमुख प्राणी आया है और भजन में विक्षेपक बन रहा है, तो उसकी अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी तो वो तो विक्षेप करता रहेगा। श्री रेवासा धाम के प्रतिष्ठापक परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके प्रभाव को सुन करके अकबर उनका दर्शन करने आया। स्वामी हरिदास, श्री हरिदास जी का दर्शन करने वृंदावन आया, और रेवासा श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने गया।
उसके ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। चलकर वहां पहुंचा था अपने लाव लश्कर के सहित। वहां से नारायणा गांव गया और संत श्री दादू दयाल जी का भी उसने दर्शन किया उस यात्रा में। वो अजमेर जा रहा था, अजमेर जाते समय ये श्री अग्रदेवाचार्य जी और नारायणा गांव में श्री संत दादू दयाल जी दोनों का दर्शन करके तब अजमेर गया। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ब्रह्मवेला का समय था और वे बैठ करके वृक्ष के नीचे प्रभाती कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। संतों की रहनी तो सामान्य होती ही है, कोई वो बंटन के थोड़ी रहते हैं। और उस जमाने की बात है, वहाँ तो वैसे कोई भौतिकता का युग ही नहीं था। तो अकबर ने नमस्कार किया और पूछा तो पता चला कि यही श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज हैं। तो उसने बड़े आदर पूर्वक कहा कि हमने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी संत हैं, बड़े करामाती फकीर हैं, कुछ करामात हमको भी दिखाइए। आपने कहा हम तो श्री सीताराम जपते हैं, हम कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार कुछ हम नहीं जानते। तुमको किसी ने गलत जानकारी दी है। हम तो देखो काहे से रिद्धि सिद्धि चमत्कार होता तो यहाँ पड़े रहते हैं। जाओ। वो समझा कि हमको कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। तो उसने क्या किया महाराज, एक तांत्रिक को लेके आया था, मौलवी फकीर को, जिस कुएं से आचार्य चरण ने गंगा जी को प्रकट किया था, उस पर चद्दर डाला और 4 खूंट पर 4 सुपारी रख दी और बीच में उस पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। आप समझ सकते हैं कि गहरा कुआं हो और सुपारी से चार कोने केवल सिपाड़ी से दबाए गए हों तो कोई व्यक्ति उस पर कैसे खड़ा हो सकता? खड़ा होते ही चद्दर गिर जाएगा, कुआं में चला जाएगा। लेकिन वो उस पर बैठ करके और नमाज अदा करने लग गया। आपने कोई आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर नहीं देखा। कहा देखो हमारे पास भी ऐसे ऐसे करामाती फकीर हैं। तब आप समझ गए कि ये तो पीछे ही पड़ा रहेगा जब तक इसको कुछ लीला दिखाई नहीं जाएगी। तो अब सिद्ध संतों के सामने रिद्धियां सिद्धियां तो नाचती रहती हैं। तब आपने दातुन तो कर ही चुके थे प्रभाती, आपने आज्ञा दी अपने कमंडल को, जा बच्चा स्नान करा। तो कमंडल आसन से चलकर आया, कुएं में गया, गंगा जी का जल भर के लाया, स्नान कराने लग गया। स्नान हो गया। फिर आपने अपनी लंगोटी अचला को आज्ञा दी तो वो चल के आ गया हाथ में। आपने वस्त्र धारण कर लिया। फिर आपने अपने नित्य नियम की आसन आदि का स्मरण किया, वो वहाँ उपस्थित हो गया। आपने अपने मृगचर्म को आकाश में फेंक दिया, अनंत आकाश में स्थिर हो गया। आप उस आसन पर विराज गए, वहीं तिलक स्वरूप प्रकट किया, अग्नि को वहीं प्रकट कर दिया निराधार में ही, और वहीं आहुति देने लगे। अब तो वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महात्मा नहीं है। ये हमारी जो तुच्छ रिद्धि सिद्धि चमत्कार टटका टोना वाली, ये इनके सामने नहीं चल सकती। आप उतर के आए। अकबर ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी गुस्ताखी माफ करो और मैं बादशाह अकबर हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। बोले हमारी साधुता फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हमको कुछ नहीं चाहिए। दोबारा कभी आना नहीं यहाँ, बस इतना ही है। और बस एक बात हम जरूर कहेंगे कि संतों के पास करामात देखने की इच्छा से मत जाना, नहीं तो उससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। सत्संग की दृष्टि से जाना। बोला महाराज कुछ ले लीजिए। बोले हम लेंगे कुछ भी नहीं। तो बोले हमारा मान घटता है, इतना बड़ा बादशाह गया, कुछ
सेवा करके नहीं आए। नेता लोग भी जाते हैं ना, कुछ ना कुछ घोषणा करके आते हैं। जो 4-5 साल के लिए बनते हैं वो घोषणा करके आते हैं। तो ये तो सम्राट था। तब उस अकबर ने जानकी नाथ जी की गैया चरने के लिए 16,000 बीघा जमीन प्रदान की। कितनी? जो आज भी गोरैया जो क्षेत्र है, गोरैया गोचारण क्षेत्र है, गायों को चरने के लिए, ठाकुर जी की खेती पाती के लिए। पुराने लोग भजनानंदी होते थे, किसी ने सार संभार ज़्यादा की नहीं। अब पुराने प्रमाण तो हैं, पर उनमें गांव बस गए हैं, शहर बस गए हैं उन भूमियों में। पर थोड़ी मोड़ी भूमि ठाकुर जी की है जिसमें आज भी गौ माता चरती है। ये बात कह रहे हैं कि यदि अनिच्छतः वे चाहते नहीं हैं, फिर भी मेरी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य उनको सहज सुलभ हो जाता है। मान सिंह दर्शन करने आया और श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी से कहा कि इसको राजा को और इसके सैनिकों को, सिपाहियों को, सबको प्रसाद देकर विदा करो। 10 केले थे और 10,000 सैनिक थे। सबको 10-10 केले बांट दिए गए और फिर भी 10 केले बचे रह गए। 10 केले 10,000 में बट गए और फिर भी 10 के 10 रहे आए। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की बड़ी